अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आप देख सकते हो 7 सेलिब्रिटी डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग वर्कआउट दिस ईयर। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको वर्कआउट नहीं करना है या जिनको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। सो ये बहुत फन वे में भेजते हैं और कहते हैं कि देखो जिम करने वाले ही मर रहे हैं सबसे पहले। वेल आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस। काफ़ी टाइम से मुझे इस बारे में बात करनी थी, बट मैं आपको अब इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने इसके बारे में पोस्ट भी डाला था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। कि जब कोविड हुआ, जिन को कोविड हुआ है और जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है, उससे हमारी बॉडी पे फॉर श्योर 360 डिग्री का चेंज आया है। बेशक वो कितना बड़ा एथलीट है या वो कितना फिट था या क्या था, उससे फॉर श्योर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो उस वजह से न्यूट्रिशन चेंज हुए हैं, सप्लीमेंटेशन जो पहले चल पाते थे, हमारी बॉडी ले पाती थी, अभी कुछ चीज़ें हम नहीं ले पाते। तीसरा ट्रेनिंग, जैसे पहले ये होता था कि आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर ली, आपने काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग कर ली या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स करते थे या जो भी है, वो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम चेंज हुआ है कोविड के बाद में। जब कोविड मुझे हुआ और जब वैक्सीनेशन मैंने ली, उसके बाद मेरा वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हुआ और कम से कम 9 से लेके 12 महीने तक मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था, जो पहले बहुत आराम से हो जाता था। उसका रीज़न ये है कि उसने हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। सो अभी क्या हुआ कि उस 12 महीने के अंदर मैंने कई बार ट्रायल एंड एरर किया। वर्कआउट जैसे मैं पहले करती थी वैसे मैं करने की कोशिश करती थी, फिर बीमार हो जाती थी, मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा था। बार बार मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी वर्कआउट कर लूँ तो मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई हो जाते थे कि मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाती थी। तो इसके लिए बहुत मैंने काम किया। 12 महीने 1 साल तक मैंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर करे और मैंने ये फिगर आउट किया कि फॉर श्योर न्यूट्रिशन चेंज हुआ है और आपका जो ट्रेनिंग मेथड है जिस पे हम रिजल्ट्स लेकर आ सकते थे वो नहीं आ रहे हैं। ये जो पीछे जो यहाँ पे लिखा है उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले क्या होता था कि सेलिब्रिटीज़ है या जो लोगों को मैगज़ीन में आना है या जिनको 6 पैक चाहिए या बहुत जल्दी शॉर्टकट्स लेने हैं, श्रेडेड बॉडी चाहिए, पहले वो कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते थे जो हमारी बॉडी आराम से ले पाती थी। बट जब कोविड हुआ और जो वैक्सीनेशन लगी, मुझे नहीं पता कि वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है या जो कोविड हुआ उससे हमारी बॉडी में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वो फॉर श्योर उतने रिसर्च चल रहे हैं, बट आई कैन से कि बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। अब ये जो पीछे लिखा है जिसमें आई एम टेलिंग यू कि फॉर श्योर अगर आप गलत ट्रेनिंग करते हो या आप जो पहले करते थे जिसमें आपके रिजल्ट्स आते थे वो अगर आप कर रहे हो या आप वो सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो जो आप पहले करते थे, तो दिस इज़ माई प्रॉमिस कि आज नहीं तो कल आपको ऐसा कुछ होने के 100% चांसेस हैं। सो अभी ये सब क्यों हुआ? पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इंटरनली और एक्सटर्नली, बट अब क्या हो रहा है कि ये सब लेने की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि वो जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, वो कहीं भी हो सकता है। इट्स जस्ट कि जब वो जिम में जाके वर्कआउट्स कर रहे हैं तब क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है, तो वो वहाँ पे जब अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करते हैं गलत तरीके से, गलत वर्कआउट्स की वजह से, तो ये सब चांसेस हो रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कोई भी ऐसे शॉर्टकट मत लो। हो सकता है कि पहले आपके रिजल्ट्स आ गए, बट इन 2-3 सालों में फिटनेस और न्यूट्रिशन और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो आप केयरफुल रहिए और ऐसे सब्सटेंसेस से दूर रहिए। देखिए ऐसे सब्सटेंसेस लोग लेते हैं और उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज ऐसे प्रोफेशन भी है, ऐसे प्रोफेशनल एथलीट्स भी है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट आपको अगर बॉडी बनानी है तो बहुत ज़्यादा नेचुरल वेज़ है। आप सप्लीमेंट्स यूज़ करके कर सकते हो, आप राइट ट्रेनिंग के साथ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इतनी श्रेडेड या इतने 6 पैक्स और इस तरीके की बॉडी शॉर्ट टाइम में बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बनाओगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो आप ये देख रहे हो।